सीवन से। क्या समस्या है? समस्या बहुत बड़ी है सर। लास्ट टाइम 31/6 को गृह मंत्री जी के पास गए थे गांव की समस्या को लेकर। वहाँ से लेटर डिस्पैच किया था डीसी साहब को इसकी इंक्वायरी करने के लिए जो समस्या थी। तब से लेकर आज तक इस समस्या कोई समाधान नहीं हुआ। समस्या लगभग 50 से 55 करोड़ रुपया हमारे गांव सीवन में आया, और उस दौरान 2017-18 में सीवरेज के लिए भी कुछ 34 करोड़ रुपया अलॉट हुआ। 34 करोड़ अलॉटमेंट होने के बाद जब काम शुरू हुआ, उस टाइम गांव में ना जिला परिषद काम कर सकती थी, ना ब्लॉक समिति काम कर सकता था, ना ही ग्राम पंचायत काम कर सकती थी। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने सीवर डालने का कार्य शुरू किया। लगभग 3 साल के बाद जब पता लगा कि पब्लिक हेल्थ लगभग 50% काम कर चुकी है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद भी अपना काम कर रही है रूटीन का, कुछ RTI लगाने के माध्यम से पता लगा कि गांव की गलियां ग्राम पंचायत ने भी बना दी, ब्लॉक समिति ने बना दी, जिला परिषद ने बना दी, और लेकिन पब्लिक हेल्थ ने भी बना दी। लेकिन पब्लिक हेल्थ के कार्य करने के तक पता नहीं इन गलियों का कहाँ गलियाँ बनाई, कहाँ नहीं बनाई गलियाँ। गांव में क्या हालत है इस समय गलियों की? पब्लिक हेल्थ द्वारा बनाई गई गलियों की हालत तो बिल्कुल ही खस्ता हो चुकी है। अब ग्राम पंचायत ने कहाँ बनाई, जिला परिषद ने कहाँ बनाई, ब्लॉक समिति ने कहाँ बनाई, हैं कागजों में गांव सीवन की गलियाँ, कहाँ बनाई हमें नहीं मालूम इसके बारे में। इसी की जांच। कितने साल पहले का ये मामला है? ये लास्ट 5 ईयर का ही मामला है। इस 3-5 साल के अंदर जो ग्राम पंचायत अब खत्म हुई है, 5 साल का मामला है ये। कोई जांच कमेटी गांव में गई थी जांच कमेटी गई थी, ADC साहब ने कमेटी गठित की थी, लेकिन उसका कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं है। कभी ADC साहब SC साहब बोलते हैं रिपोर्ट भेज दी, कभी कहते नहीं भेजी। एक्शन साहब फ़ोन उठाते हैं तो 20-25 दिन के बाद रिपोर्ट देंगे। JE कहते हैं कि हमें मालूम नहीं है, SDO बोलता है कि हमें मालूम नहीं है। कोई भी संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। क्या मांग करते हो सरकार से? सरकार से मांग करते हैं 54-55 करोड़ रुपये जो आया है इस गांव में, उसकी जांच की जाए। क्या नाम है? बलबीर शिरा जी। क्या मामला है? मामला यह है, गांव के ग्रामीण मिट्टी डालने के कारण बहुत पीड़ित हैं। जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट था, उन्होंने मेन होल बहुत ऊंचे उठा दिए, जिस कारण गांव की गलियां नहीं बनी। और गलियां बनाने के लिए पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को बोला भी अपनी गलियों में मिट्टी डालो, उसके बाद ही आपकी गलियां बनेंगी। आज तक वो गलियां ऐसे ही पड़ी हैं मिट्टी डालने के बाद भी। तो जनता ने अपने पैसों से मिट्टी डलवाई? जनता ने अपने पैसों से मिट्टी डलवाई, करोड़ों रुपए की मिट्टी डलवाई है। तो एक जो पब्लिक वेलफेयर है उसका ध्यान रखना सबसे अनिवार्य है। कुछ लोगों ने शिकायत करी कि सीवन में कुछ गलियों का काम, कुछ पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन का काम, कुछ STP का काम ठीक से नहीं हुआ है। लिखित शिकायत भी आई है। इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग विंग के अफसरों को और शिकायतकर्ता को बुलाया भी है। इसमें मैंने SC को इंचार्ज बनाया है कि वो मौके पे विज़िट करके अपनी लिखित रिपोर्ट इस बारे में मुझे दें, और SC की डायरेक्शन जो है वो अब हम लिखित रूप में दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास रिपोर्ट लिखित आई नहीं है। तो मैं ये आदेश दे रहा हूँ, आपके माध्यम से भी दे रहा हूँ कि पहली बात तो जो भी सरकारी कार्य, जो भी महकमा किसी भी पब्लिक वेलफेयर कार्य में इन्वॉल्व रहेगा, वो पूरी निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी से हो। दूसरा, अफसर अपना कार्य पूर्ण ढंग से, सच्चाई से करें, और इसमें कोई भी कोताही बरती गई तो उसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमें जब भी किसी पे इल्ज़ाम लगाना है तो सोच समझ के और तथ्यों के साथ लगाना है। बातों में से बातें नहीं निकालनी है, क्योंकि पब्लिक ऑफिसर भी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होता है, उसके पास भी बहुत सारे कार्य होते हैं। जब भी हम किसी के बारे में शिकायत करें तो ये सोच के करें कि क्या उसकी भूमिका है, क्या उसके तथ्य हैं और क्या उसके प्रूफ हैं। फिर भी ये जो शिकायत मेरे पास आई है, मुझे सीवन के लोग मिले भी हैं, उन्होंने गलियों का हाल भी बताया है। टूटी हुई गलियां हैं, धंस गई हैं, पाइपलाइन ठीक से बिछी नहीं है, सीवरेज की प्रॉब्लम है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए मैंने पूरे इंजीनियरिंग विंग को कहा है कि मौके पे जाएं, तथ्यों को सामने रखते हुए रिपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है 1-2 दिन में वो रिपोर्ट दे देंगे और जल्द ही इस बारे में फ़ैसला होगा। लेकिन ये शिकायत आज की नहीं है, ये शिकायत मेरे ख्याल 2017 से चल रही है।
सो इस तथ्यों को जांच करने में समय लगेगा, सभी पहलुओं को देखा जाएगा। और ये जांच मेरे पास मेरे ख्याल अभी हफ्ते से आई है, 5 साल से ये शिकायत चल रही है, तो सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निष्पक्षता से इसकी जांच करी जाएगी। सर, आपके द्वारा आदेश दिए गए थे, एससी साहब मौके पे गए थे और एससी साहब मीडिया ने बात भी की एससी साहब से, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मैंने सबमिट करवा दी है और आपके कार्यालय में रिपोर्ट नहीं आई, क्या कुछ ऐसा? एससी साहब जिम्मेदार ऑफिसर हैं, कई कार्य हो सकते हैं, कोविड का भी माहौल चल रहा है, हमें एकदम किसी के बारे में ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए। उनको हम लिखित आदेश भी देंगे कि जल्द से जल्द रिपोर्ट को सबमिट कराएं। धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।